आज हम लोग देखते हैं नाटो का संपूर्ण विश्लेषण। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। उत्तर अमेरिका संधि संगठन जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसे अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। मौजूदा वक्त में इसके कुल 30 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में मौजूद है। नाटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक इस संगठन में शामिल सभी देश सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं। यानी नाटो का संगठन के किसी भी सदस्य देश के ऊपर हमला होने का मतलब है कि उसमें शामिल कुल 30 सदस्य देशों के ऊपर भी हमला माना जाता है। आइए जानते हैं क्या है इसकी पृष्ठभूमि और कैसे काम करता है यह नाटो संगठन। बात 1945 की है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। इस समय युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश महाशक्ति बनकर सामने आए। यूरोप में खतरे को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्सेमबर्ग ने एक ब्रुसेल्स की संधि की। इस संधि में यह तय हुआ कि यदि इन देशों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो ब्रुसेल्स संधि में शामिल सभी देश एक दूसरे को सामूहिक सैनिक सहायता और सामाजिक आर्थिक सहयोग देंगे। 1948 में सोवियत संघ ने जब बर्लिन की नाकाबंदी की तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवाद देशों को साम्यवाद के प्रचार का भय लगने लगा। इसके बाद अमेरिका ने सोवियत संघ की घेराबंदी और साम्यवादी विचारधारा के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सैनिक गुटबंदी शुरू की। इसके जवाब में सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट किया। इस तरह शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जिसके कारण अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव बढ़ता गया। अंततः अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 12 देशों ने दस्तखत किए। यूनान, टर्की, पश्चिमी जर्मनी और स्पेन जैसे देश ने भी इसकी सहायता ली और बाद में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए। आइए अब जानते हैं नाटो का उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करता है। नाटो के प्रमुख उद्देश्यों में राजनीतिक और सैन्य मदद के जरिए सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना, सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करना, यूरोप में व्यक्तिगत आज़ादी, लोकतंत्र, मानव अधिकार जैसे उद्देश्य शामिल है। इन सबके अलावा समुद्र या समुद्र से जुड़े खतरों से अपने सहयोगियों की सुरक्षा करने में मदद करना, साथ ही किसी भी तरह से आतंकवाद को न बढ़ावा देने की उद्देश्य इसके मकसदों में शुमार है। इसके काम को देखें तो नाटो संगठन आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए नई क्षमताओं और प्रौद्योगिकियों का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा देने, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करना, सामूहिक सुरक्षा प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा जैसे काम शामिल हैं। इन सब के अलावा नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण, इसके अप्रसार के लिए भी संकल्पबद्ध है। नाटो की संरचना देखें तो इसके तहत होने वाले उत्तर अटलांटिक परिषद की बैठकों की अध्यक्षता महासचिव की द्वारा की जाती है। इन बैठकों के लिए जाने वाले निर्णय सर्वसम्मति और सामान्य समझौते के आधार होते हैं। यहाँ पर बहुमत या मतदान के माध्यम से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। नाटो के मुख्य 4 अंग हैं, जिसमें पहला है महासचिव, जो कि नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसमें सदस्य देशों के सिविल सर्वेंट शामिल होते हैं
और दूसरा परमाणु योजना समूह। परमाणु नीति समूह के पास परमाणु नीति के मुद्दे के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान अधिकार है। और तीसरा सैनिक समिति। इसका मुख्य काम नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। और चौथा है उप समिति। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो नाटो संगठन अपने सदस्य देशों के रक्षा हितों के लिए राजनीतिक और सैनिक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि संगठन में भी अमेरिका के दबाव के कारण इस संगठन के मूल मकसद को पूरा करने में अड़चनें आती रहती है।